the constant force between wedge and left wall when M is at a position B at an angle theta from vertical, ये पूछा गया है हमसे। अगर हम इस पे थोड़ा सा ध्यान दें कि जैसे ये छोड़ेंगे ये कहाँ पहुंचेगा, B पर आएगा, तो B पे ये पाथ कैसा है इसका, सर्कुलर है, यानी सर्कल में भी मूव करेगा। तो कुछ यहाँ से यहाँ तक गिरने में इसकी स्पीड कितनी आई वो अगर हम पता करना चाहें तो कैसे निकलेगा। हमने क्या पढ़ा था, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। इस पे वर्क करने वाले कितने लोग थे, 2 लोग। तो कौन कौन, एक ग्रेविटी और एक नॉर्मल। इसमें ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और नॉर्मल हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पहुँचने में इसकी स्पीड कितनी आई वो पता कर ले। तो क्या आ जाएगा हमारा, तो कैलकुलेट करें तो वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई नॉर्मल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी -12m v² माइनस 0 हो जाएगा। तो वर्क डन बाई नॉर्मल क्या हुआ, 0। ग्रेविटी कितना वर्क कर रहा है, नीचे ही लग रहा है, तो क्या आएगा हमारा, ये mgh हो जाएगा, ये मिलेगा हमको। अब ये mgh हुआ, mgh की वैल्यू किसके इक्वल, ½ m v² के, तो m से m क्या हो गया, कैंसिल, तो v² की वैल्यू किसके इक्वल, 2gh, तो v इज इक्वल टू √2gh। अच्छा, अब देखो हम ऐसा कर क्यों रहे वो भी तो समझना जरूरी है। तो जैसे ये गिर के जब यहां पहुंचेगा तो कौन कौन सा फोर्स लगेगा, ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा ये हमको पता करना है। तो ये इस पे जब ये जो ब्लॉक है इसको जितना ढकेलेगा जितने फोर्स से, उतना ही फोर्स तो ये इस पे लगाएगा। नहीं तो नॉर्मली ऐसे रखा हुआ है, सब फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ है। तो जैसे हम फोर्स लगाएंगे ढकेलेंगे तो दीवार उसको भी तो उतने ही फोर्स से ढकेलेगा, यानी इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा रहा है ये वो पता कर ले हम। कोई डाउट किसी को। अब देखो समझते क्या है हम, कि इस पे लगने वाला जस्ट जिस पॉइंट पे निकालना है फोर्स निकालना है हमको, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं उसका कि कितना फोर्स क्या क्या लगेगा। एक तो इसका फोर्स लगेगा, क्या बोलो, mg लगेगा। वो कौन लगाता है, ग्रेविटी लगाता है, अर्थ लगाता है, ये नहीं लगा रहा है, ठीक है। और ये इसके कारण जब नीचे खींचता है तो ये एक नॉर्मल रिएक्शन देगा, वही फोर्स ये इसके ऊपर लगाएगा। जैसे ये हमने लगाया कि ये ब्लॉक था हमारा यहां कहीं, तो इस पे ग्रेविटी लग रही थी नीचे की तरफ mg, ये तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन इधर की तरफ लगेगा, वो नॉर्मल रिएक्शन ये लगा रहा है, और उतने ही फोर्स से ये इसको ढकेलेगा। अब ये इतने फोर्स से ढकेलेगा तो इसका 2 कंपोनेंट हुआ, एक इधर की तरफ और दूसरा इसके नीचे की तरफ। ये वाला फोर्स ये इसके ऊपर लगाएगा। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं, यानी एक्चुअली हमको निकालना है, ये कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा है, क्या ही रहा है, जैसे 2 लोग हैं, जैसे मैं इसको मारूंगा अगर धक्का दूं तो ये उसको धक्का देगा। अगर मैं इसको ऐसे कुछ इंक्लाइन फोर्स देता तो उसका 2 कंपोनेंट, एक इधर की तरफ एक ऊपर की तरफ लगता। तो हमको ये वाली कंपोनेंट पता करना है कि लेफ्ट वॉल में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा, वो पता करना है। तो निकलेगा कैसे इसमें से, तो हमको n अगर पता चल जाए तो बाकी सब निकल जाएगा। तो n निकलेगा कैसे, देखो n और mg cos थीटा, मतलब ये अगर थीटा है, देखो ये वर्टिकल लाइन ये, तो ये भी तो थीटा ही बनेगा। तो ये mg, तो ये क्या आ जाएगा हमारा mg cos थीटा, और इधर की तरफ क्या होता हमारा mg sin थीटा। देखो ये इंक्लाइन लाइन है ये, और ये पैरेलल लाइन था, तो ये थीटा तो ये भी थीटा। तो ये mg cos थीटा और n का जो रिजल्टेंट होगा वही क्या देता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो क्या निकालते हैं हम, n माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv² बाई r, इसका रेडियस कुछ मान लो होते हैं हम r है, तो ये r हो गया, स्मॉल r मान लेते हैं ना, ये r है, तो ये भी r हो गया। तो हमको v की वैल्यू चाहिए था वो यहां से। अच्छा h निकालने, अगर ध्यान दो, देखो इसमें हम लोग कई बार यूज कर चुके हैं कि रेडियस r है तो ये भी r, तो कितनी हाइट यहां से यहां तक गिरी है ग्रेविटी की डायरेक्शन में, वो h है। यानी हमको ये h निकालने का मतलब ये निकालना है, ये r है तो ये r cos थीटा हो जाएगा। तो h को मैं क्या लिख सकता हूं, सीधे डायरेक्ट लिखूं तो
अंडर रूट 2gh r cos थीटा, ये स्पीड मिल गई हमको उस पॉइंट। अब वैल्यू यहां पे रख देते हैं तो नॉर्मल निकल जाएगा, नहीं n की जो वैल्यू होगी वो mg cos थीटा प्लस m बाई आर इंटू वी स्क्वायर, तो v की वैल्यू यही रही 2gr cos थीटा, r से तो r कैंसिल, तो n की वैल्यू किसके इक्वल आया बताओ, 3mg cos थीटा हुआ, ये मिल गया हमको n की वैल्यू। ये नॉर्मल रिएक्शन लगा तो लेफ्ट वॉल पे कितना फोर्स लग रहा है, इसका दो गुण में, ये एक हॉरिजॉन्टल पे लगाएगा एक लेफ्ट पे लगाएगा, तो लेफ्ट वॉल पे कितना फोर्स लगा वो निकाल लें हम। तो लेफ्ट देखो ये हमारा थीटा था, ये थीटा था ना, तो ये वाली फोर्स कितनी हो जाएगी इधर की तरफ, ये nx की वैल्यू कितना n cos थीटा हो सॉरी sin थीटा हो जाएगा, तो ये n मिला हमको, देखो ये n है, तो फोर्स ऑन लेफ्ट वॉल लेफ्ट वॉल निकालें तो क्या मिलता हमारा n sin थीटा आता, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होगा 3mg cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब उसमें कुछ भी दे, मान लो 2 से मल्टीप्लाई और डिवीजन कर ले हम, तो क्या हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा को sin 2 थीटा लिखते हैं, तो यहां क्या आ जाएगा हमारा 3/2 mg sin 2 थीटा, ये आंसर हो गया, इतना फोर्स लगेगा। हमको ये वाली फोर्स निकालना था, ये n आया है, ये n है यानी ये n है, नॉर्मल रिएक्शन उतना ही लगाएगा ना, मतलब इस वाले दीवार पे इस डायरेक्शन में n फोर्स लगेगा, तो इधर की तरफ हमको इस लेफ्ट वाले पूछा है, पूरे पे नहीं, इस पे नहीं पूछा है, तो इसकी वैल्यू हमको निकालना है, तो जिसके साथ थीटा दिया होता है उसमें कॉस आता है, तो ऊपर वाले में क्या हो जाएगा साइन। motion of a body outside a spherical surface, ये हेडिंग हमारा है, ठीक है। अब थोड़ा सा समझते, देखो मान लो कि कोई स्फेरिकल सरफेस हमने कंसीडर किया, ठीक है, उस स्फेरिकल सरफेस पे जैसे ये स्फेरिकल सरफेस है, अब इसके जस्ट टॉप मोस्ट पॉइंट पर इसकी कुछ रेडियस होती, मान लो r, यहां टॉप मोस्ट पॉइंट पर कोई बॉडी रखा गया है, ठीक। अब इसको अगर हम छोड़ दें, यहां से हल्का सा पुश कर दें, तो ये क्या होगा, मान लो कुछ हमने u स्पीड दिया है इसको, तो u स्पीड देंगे, तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे इनसाइड, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो क्या हो रहा था कि यहाँ वेट नीचे लग रहा था, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर लग रहा था, तो ये मूव करा देते, इसमें ऑसिलेट कर रहा था, कुछ स्पीड देते थे तो ये क्या कर रहा था, सर्कल कंप्लीट कर ले रहा था, जिसकी वैल्यू हमने कितना लिखा था √5gr के इक्वल। अब उसमें तब तक वो कंप्लीट करता है जब तक उसका नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 0 ना हो जाए, हमेशा वेट नीचे खींच रहा था। लेकिन यहाँ पे अगर हम कुछ भी स्पीड दे तो क्या ये सर्कल ये कंप्लीट कर लेगा, इससे चिपक के चलेगा नहीं। जैसे अगर मैं यहाँ पे रखूँ, मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, अब बोले कि इसको बहुत तेजी से फेंको कि ये सर्कल कंप्लीट कर ले, ऐसा पॉसिबल, क्योंकि इसका ग्रेविटी नीचे लगेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन तो यहाँ 0 है, जब तक वो पुश करेगा ढकेलेगा नहीं, यहाँ नीचे से कोई फोर्स लगाएंगे तब न जाके चलेगा, कांटेक्ट बना रहेगा, तो ये कांटेक्ट यहाँ पे, लेकिन अभी यहाँ पे ग्रेविटी नीचे, लेकिन जैसे ये आगे बढ़ेगा तो धीरे धीरे ग्रेविटी क्या होगा, मतलब नॉर्मल रिएक्शन कम होने लगेगा, ग्रेविटी का एक कंपोनेंट चेंज होने लगेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा, तो जिसके कारण क्या होगा, कुछ टाइम के बाद ये अपना कांटेक्ट छोड़ देगा, और जब कांटेक्ट छोड़ देगा तो मोशन क्या हो जाएगा अंडर ग्रेविटी, यानी कैसा मोशन हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल, कुछ सर्कल पे चलेगा, उसके बाद ये छोड़ देगा। कब छोड़ेगा, जब इसका नॉर्मल रिएक्शन 0 के इक्वल हो जाएगा। ये हम सपोज करते हैं कि कहीं नॉर्मल रिएक्शन यहाँ जाके वर्टिकल से थीटा एंगल पर
जाके इसका नॉर्मल रिएक्शन 0 हो गया यहाँ पर, ये ब्लॉक था हमारा। अब यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन अगर 0 हुआ तो पहले हम समझ लेते हैं कि मान लो ये थीटा है तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे वेरी करता है। यहाँ स्पीड हमने क्या दिया था u, यहाँ के स्पीड कितना हुआ v हो गया, इसके टेंजेंशियल डायरेक्शंस में आएगा ना ये v स्पीड की डायरेक्शन हो जाएगी इधर, ये नीचे की तरफ ऐसे गिरेगा। अब तो इस थीटा के लिए फ्री बॉडी डायग्राम से अगर मैं बात करूं, देखो क्या क्या फोर्सेस लगेगा इसमें। एक तो इसका अपना वेट, यहां अगर ये रखा गया तो एक तो इसका अपना वेट क्या लगेगा mg लगेगा। दूसरा क्या इस पे लगता फोर्स बताओ, नॉर्मल रिएक्शन आता, ये n होता। अब इस mg की अगर बात करें, इसका दो कंपोनेंट ना, देखो ये थीटा है तो ये भी तो थीटा बनेगा, बोलो ये थीटा हो गया, तो इधर की तरफ जो फोर्स मिलेगा उसे हम क्या नाम देंगे mg cos थीटा। इधर की तरफ जो फोर्स आएगा उसे हम क्या बोलेंगे mg sin थीटा। तो mg sin थीटा तो इसकी स्पीड कंटिन्यूअस बढ़ाएगी, टेंजेंशियल डायरेक्शन में स्पीड चेंज करेगा। mg cos थीटा और n का जो रिजल्टेंट है वो क्या देगा हमको, सेंट्रिपिटल फोर्स देगा, सर्कल में मूव कराएगा। अच्छा, तो यहां पे स्पीड हमने कुछ क्या ले लिया, मान लो v ले लिया, ये रहा। तो अब देखो, तो v जब हमने स्पीड ले लिया तो इक्वेशंस लिखे कि क्या क्या नॉर्मल रिएक्शन आता है, कैसे वेरी करता है। तो क्या हमने क्या समझा अभी पे बताओ यहां पर कि n और mg cos थीटा का जो रिजल्टेंट है वही क्या देगा, सेंट्रिपिटल फोर्स देगा। तो mg cos थीटा माइनस n प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स, तो जिसकी वैल्यू किसके इक्वल, m v स्क्वायर बाई r के इक्वल, r हमने रेडियस लिया है वहां पर। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये m v स्क्वायर बाई r, n माइनस उधर जाएगा ना, तो n की वैल्यू क्या होगा हमारा, mg cos थीटा माइनस m v स्क्वायर बाई r होगा। देखो अभी हमने क्या समझा कि जैसे जैसे हम नीचे चलेंगे स्पीड बढ़ेगी। cos थीटा की वैल्यू देखो, ये थीटा ऐसे बढ़ते जा रहा है, थीटा के बढ़ने से क्या होगा, एंगल के बढ़ने से cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो इसके डिक्रीज होने का मतलब n क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो n डिक्रीज होगा तो कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर n की वैल्यू 0 हो जाएगा घटते घटते, और जब 0 हो जाएगा तो सिर्फ कौन सेंट्रिपिटल फोर्स देगा, mg cos थीटा देगा, और mg cos थीटा ही नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स देगा। क्लियर, वो थीटा की वैल्यू पता कर लेते कहां पे ये सर्कल को छोड़ देगा। क्लियर, यानी कब तक ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा वो हम समझते हैं। तो अगर बात करें कि इफ n इज इक्वल टू 0, यानी हमने सपोज किया कि उसी पॉइंट पे ये n की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गया, और n अगर 0 हो गया तो अब क्या मिलता हमारा कि mg cos थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई क्या होगा, r, ये मिलेगा हमारा। अब v की वैल्यू हमको पता करना है, यहां से m से m कैंसिल हो गया, v को ऐसे भी लिख सकते थे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते तो ये आर जी कॉस थीटा, ये आता हमारा अंडर रूट में। अच्छा, हमको वो एंगुलर पोजीशन पता करना है, v पता करना है। अगर v मालूम चल जाए तो कॉस थीटा नहीं निकल जाएगा यहां से। अब देखो एक थोड़ा सा यहां से ध्यान दे कि ये जब यहां से यहां तक आया तो कौन किसने वर्क किया, हमने स्पीड देके हट गए थे हम, तो वर्क करने वाला ग्रेविटी और नॉर्मल रिएक्शन, वर्क एनर्जी थ्योरम की अगर बात करें हम लोग तो वर्क डन बाई ग्रेविटी और वर्क डन बाई नॉर्मल, तो वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर लें। अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना आएगा हमारा mgh। तो ये कुछ ग्रेविटी की डायरेक्शन में कितना हाइट डिक्रीज हुआ, ये यहां से यहां पहुंचा है तो कितना हाइट आया ये बोलो, h हाइट गिर गया ये, तो नीचे की तरफ गिरा हो तो वर्क डन क्या आया, पॉजिटिव, यानी वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई नॉर्मल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी फाइनल माइनस क्या होगा इसका, इनिशियल हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें ग्रेविटी वर्क कितना कर रहा है हमारा,
वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना होगा, mgh ना, तो ये हो जाएगा mgh। वर्क डन बाई नॉर्मल, जीरो, हमेशा वो परपेंडिकुलर रहेगा। ये माइनस एम वी स्क्वायर माइनस एम हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ये वैल्यू हमको मिल गया। अब देखो इसमें सब में एम से कैंसिल, 1/2 है तो 2 का प्रोडक्ट हो जाएगा उधर जाके, तो क्या मिलेगा हमको, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh आ जाएगा। और h की वैल्यू इसमें क्या है, देखो h अगर ध्यान दो, ये थीटा, ये r है, ये यहां से यहां तक रेडियस है ना, ये तो ये r है, तो ये यहां से यहां तक वैल्यू क्या मिलेगा हमको, r cos थीटा। बोलो समझ में आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री से cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस निकालना होता है तो हाइपोटेनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा cos में, परपेंडिकुलर निकालना होता है तो साइन का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये यू स्क्वायर प्लस 2g, अब h निकालना है तो टोटल r में से r cos थीटा को माइनस करेंगे, तो यहां क्या लिखेंगे, r अंडर ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा, ये हो जाएगा हमारा। अच्छा अब देखो हमको यू स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, यू स्क्वायर मिल गया तो यहां वैल्यू पुट कर दे वही, मतलब जो ये लिखा था v इक्वल टू अंडर रूट आर जी या वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी कॉस थीटा, तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितना हमारा, आर जी कॉस थीटा, वो रख दिया हमने इस इक्वेशन में। तो यह छोटा कर दे, रुको इसको ना, अच्छा तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या हुआ, यू स्क्वायर प्लस 2rg 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहां से v स्क्वायर की जो वैल्यू निकालेंगे हम, वही v स्क्वायर ही रहने देते अगर, तो क्या मिलता हमको, v स्क्वायर आर जी कॉस थीटा, ये आता। अब ये वैल्यू से पुट कर दिया, तो पुट किया तो हमको क्या मिला, ये क्या आएगा वैल्यू यहां से हमारा, कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gr अंडर ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, ये है। अब बताओ v स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे हम, आर जी कॉस थीटा, यू स्क्वायर प्लस 2gr माइनस 2gr कॉस थीटा, माइनस उधर जाएगा तो प्लस क्या मिल जाएगा हमारा, 3rg कॉस थीटा इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gr, ये आ जाएगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू बताओ क्या होगा, ये यू स्क्वायर प्लस 2gr डिवाइडेड बाई 3rg हो जाएगा, या gr, ये रिलेशन। जैसे देखो उधर हमने जो पढ़ा था ना, याद है उस वाले में क्या होता था हमारा, 2gr माइनस यू स्क्वायर अपॉन 3gr लिखा था जब नीचे से निकाल रहे थे, और ऊपर से वही थीटा लेते हैं जब नीचे से थ्रो कर रहे थे, तो कॉस थीटा की वैल्यू यू स्क्वायर माइनस 2gr अपॉन 3gr है। यहां बस माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस, नहीं नीचे से चलेंगे तो कहां जीरो हो रहा था, यू स्क्वायर माइनस 2gr पे, ऊपर से चलते हैं तो कहां जीरो होता है, यू स्क्वायर प्लस 2gr बाई 3gr, वही वैल्यू आता है। जैसे उसमें हमने बताया था, मान लो यू का वैल्यू कितना दे दे हमारा, ngr के टर्म में अंडर रूट ngr, तो यहां क्या लिखते थे, n प्लस 2/3, डायरेक्ट कैलकुलेशन करने के लिए। अच्छा अब इसमें क्वेश्चन में और क्या कहता है कि यही जस्ट अगर बात करें कि इफ u की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो, जीरो से हल्की सी बड़ी, स्लाइटली उसको जेंटली पुश कर दिया हमने, जो u प्लस लिखा ना, हल्का सा मतलब टच किया हुआ है, जेंटली पुश किया गया, क्वेश्चन बोला रहेगा जेंटली, धीरे से स्लोली, ठीक है, पुश कर दिया, तब u की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। लिखो नहीं, बस सुनो पहले, u का वैल्यू कितना, जीरो, तो cos थीटा क्या मिलेगा, 2gr डिवाइडेड बाई 3gr, तो कैंसिल, तो cos थीटा कितना आया, ये बोलो लिसे 2/3, ये वैल्यू याद रखना है हमको, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इसकी एंगुलर पोजीशन, ठीक। अच्छा अब हमको वहां से पता करना है कि हाइट कितना आया, अगर टॉप सरफेस से, तो वैल्यू रख देंगे कि h की वैल्यू हमारी कितनी आ रही थी, r अंडर ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, टॉप सरफेस से कितनी हाइट तक, कितने नीचे जाने के बाद गिरा, तो h अगर हमको निकालना हुआ तो h की वैल्यू, इस केस में h की वैल्यू कितना बोलो,
आर अंडर ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, तो 2/3। जब 0 0 था तभी की मैं बात कर रहा हूं, हाँ जब u की वैल्यू 0 लिया था उस केस में ये, तो एच आर ए हो जाएगा, 3 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा ये r/3 ये आएगा। अच्छा बॉटम से बताना हुआ तो ये r उसमें ऐड कर लेंगे हम, ये r और ये r cos थीटा था, मतलब अगर यहां से हमको बताना हुआ तो r प्लस r cos थीटा हो जाएगा। एक ही मतलब कि फ्रॉम द बॉटम अगर निकाले हम तो क्या होता है ये r प्लस r cos थीटा, तो r प्लस 2/3 r, तो क्या हुआ ये 3 2 5 हो जाएगा, 5/3 r। क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है। चलो कॉपी कर लो इसको। तो ये क्वेश्चन एक दो बार पूछा हुआ है, हमारी जो थ्योरी ही समझ रहा है इसको। अब इस पे क्या है, वही सेम डेरिवेशन है, थोड़ी सी चेंजेस करते हैं हम। यहां पे एक ब्लॉक रख दिया गया जिसकी रेडियस कितनी है r है, ठीक, और इसको हल्का सा जेंटली पुश कर दिया गया, थोड़ी सी स्पीड दे दिया गया, तो ये कुछ क्या होगा वर्टिकल से यहां आके गिर जाएगा। तो कितने एंगल पे गिरेगा बताओ ये, थीटा पे। तो cos थीटा की वैल्यू अभी हमने निकाला कितना होता है 2/3 r, यही निकाला ना, यही रिलेशन आएगा इसमें भी। अब ये पूछा गया कि कितनी हाइट से, सेंटर से कितने हाइट से, क्वेश्चन वही बस चेंज होता है कि सेंटर से कितनी हाइट से, तो कितनी हाइट से होगा ये सेंटर से, ये r था तो ये वाली हाइट आएगी हमारी, तो क्या मिलेगा हमको ये h, ये h हो गया ना। अब h की वैल्यू क्या हो जाएगा r cos थीटा, ये आ जाएगा, तो r इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 2/3, तो h की वैल्यू कितना 2/3 r, ये आंसर होता है। ये एज ए फॉर्मूला भी कह सकते हो, r की वैल्यू 15 दे 18 दे कुछ दे, हम निकाल सकते हैं, उसमें डेटा दे के लिया रहेगा कि r की वैल्यू 15 है या 18 है 21 है, तो हाइट, तो बॉटम से हाइट इसकी कितनी हो गई ये h हुआ। मतलब सेंटर से ये रख दिया गया, और रेडियस कितना है इसका r है, ठीक। अब बोला गया कि इसको हम कितना मिनिमम स्पीड देते हैं कि ये सर्कल क्या कर जाए, वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर लिया, नहीं वर्टिकल सर्कल करने का मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाए तो अपने आप ये नीचे गिर जाएगा। तो हेडिंग लिख लो, अ ब्लॉक रोटेटेड बिटवीन, a block rotated between spherical tube या cylindrical tube लिख दो, ट्यूब एक ही मतलब है वो, या स्मूथ सरफेसेस ऑफ पाइप भी कहते हैं। अब देखो ये ऐसा ट्यूब है हमारा, ठीक है, इस तरह से है। अब इसमें आप देखो यहां से हम थ्रो करें तो कम से कम कितना पहुंच जाना चाहिए ये हाईएस्ट पॉइंट पर। तो अभी हमने क्या समझा था, ध्यान दो, उसी की बात करें। उसमें जब अंदर था ना तो यहां से चल रहा था, यहां कहीं आके कांटेक्ट जीरो हो रहा था, अगर कम स्पीड दे रहे थे तो गिर जा रहा था। लेकिन इसमें क्या इसका कांटेक्ट ब्रेक होगा, क्योंकि इस वाले दीवार से जाके इस पे टकरा जाएगा, ठीक है, तो इस पे टकराएगा तो अभी नॉर्मल रिएक्शन इसका अंदर की तरफ है n, वेट कहां लग रहा है mg। अब जैसे उसमें हम लोगों ने पढ़ रहे थे तो उससे थोड़ा सा अगर हम चेंज कर दें कि चेंज क्या होगा, जैसे हम यहां आएंगे, कुछ मान लो यहां पहुंचे, फिर यहां अगर पहुंचे, यहां जाके अगर इस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन जीरो हुआ तो ब्लॉक कहां गिर जाएगा, इस वाले पे। जैसे इधर जीरो हुआ, अभी नॉर्मल रिएक्शन अंदर लग रहा था तो इस वाले सरफेस पे आ जाएगा, और जब इस पे आ जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन कहां लगेगा अब बाहर, क्योंकि कुछ ना कुछ तो स्पीड थी हमारी जो इक्वल टू मान लो कुछ दिया था हमने √5 जैसे थोड़ा सा छोटा था, तो इस वाले पे लगेगा और यहां चला जाएगा। तो इसमें तो कांटेक्ट कहीं भी ब्रेक होने की कोई चांसेस, तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो नहीं होगा। यहां तक कोई डाउट किसी को, ये हमें ध्यान देना है बस। अच्छा अब हमको क्या चाहिए कि इतना स्पीड दे दे कि यहां जाके ये क्या हो जाए जीरो हो, जस्ट वहां जीरो हो। यानी समझ आ रहा मैं क्या कर रहा हूं, नॉर्मल रिएक्शन अगर यहां कहीं जीरो हो रहा है, ये हाफ से जस्ट ऊपर की मैं बात कर रहा हूं,
नीचे भी होगा तो ये नीचे गिर जाएगा, बस इतना होगा। इधर भी होगा तो ये नीचे गिरेगा, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन कहीं भी जीरो नहीं होगा। बस क्या होगा, इधर बाहर की तरफ लग रहा था, मतलब इधर अंदर की तरफ लग रहा था, यहां क्या होगा, बाहर की तरफ लगेगा, लेकिन वो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, यानी कांटेक्ट इसका ब्रेक नहीं होगा। तो हम उतना मिनिमम स्पीड दे दें कि ब्लॉक कहां पहुंच जाए, जस्ट हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाए। ये रेडियस आर है। कोई डाउट किसी को? ठीक, वो स्पीड हमको पता करनी है, मिनिमम स्पीड। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं, यानी यहां पे हमको वो मिनिमम स्पीड पता करना है, यू मिनिमम की वैल्यू। तो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, इसमें वर्क करने वाला कौन कौन, एक तो ग्रेविटी और नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन 0, तो ग्रेविटी कितना वर्क करेगा, mgh, साथ में ये h की वैल्यू किसके इक्वल, 2r के, माइनस mgh हो जाएगा ना, ग्रेविटी के अपोजिट है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हाफ जीरो हुआ, ये फाइनल जीरो हुआ, जस्ट वहां पहुंचना है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू पता कर रहे हैं, तो माइनस हाफ m u स्क्वायर, ये मिनिमम है टू रीच एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो वैल्यू क्या मिला हमको बताओ, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, m से m कैंसिल हो गया, तो u मिनिमम की वैल्यू किसके इक्वल, 4gr के इक्वल। तो u मिनिमम कितना आया, ये अंडर रूट 4gr। टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, कॉपी कर लो। इस रिंग में एक हमने क्या किया, बीड लगा दिया, मोती का एक दाना है ये, ठीक है, ऐसे लगा दिया। अब क्या करते हैं हम इसको, हेडिंग लिख लो, अ बीड अटैच टू रिंग। अ बीड अटैच टू अ रिंग। अब देखो इसमें, अब थोड़ा सा ध्यान दो यहां भी कि बीड है, ये रिंग हमारी है, तो इसमें ये नीचे की तरफ रहेगा ग्रेविटी, तो इसका जब नीचे आएगा, खींचेगा नीचे, तो नॉर्मल रिएक्शन कहां लगेगा, ऊपर। तो यहां पे अभी नॉर्मल रिएक्शन कहां लग रहा है, ऊपर की तरफ, ये इसका सेंटर होता, ये रेडियस मान लो आर में मूव कर रहा है। तो जैसे ये इधर चलेगा, अगर स्पीड इसकी कम हुई, ठीक है, तो कम होगा तो नीचे गिरना चाहेगा, जैसे मान लो यहां कहीं आके जीरो होता। तो अब इसका बीड जो है, जो पहले नीचे की तरफ था, अब क्या होगा, बाहर भागेगा, मतलब बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा। कहने का मतलब ये, जो नॉर्मल एक्शन यहां लग रहा, अब ये किधर लगेगा, बाहर की तरफ, जैसे उसमें हमने समझा। तो क्योंकि ये बीड है, पहले ये नीचे था, अब ये ऐसे ऐसे चलता शुरू होगा, मतलब ये वाली इस पॉइंट से अटैच है ये, ठीक है, नीचे की तरफ रहेगा, तो ये नीचे इधर जाने लगा। जैसे इसकी स्पीड होगी तो अब क्या होगा, ये इधर की तरफ आएगा, तो बाहर से धक्का देगा इसको अंदर की तरफ, तो रिंग किधर की तरफ फोर्स लगाएगा, उस पे बाहर की तरफ। तो ये नॉर्मल एक्शन बाहर, नहीं कभी भी इस पे नॉर्मल जीरो होगा किसी भी पॉइंट पर, चाहे स्पीड कम या ज्यादा हो, नहीं। क्लियर, यानी कांटेक्ट कहीं भी लूज नहीं होगा, कभी भी कांटेक्ट इसका छोड़ेगा नहीं। तो n की वैल्यू नेवर विल बी जीरो। जब n जीरो नहीं होगा, अब हमको ये पता करना है कि सर्कल कंप्लीट कर ले। तो सर्कल कंप्लीट करने का मतलब जस्ट कहां पहुंच जाइए, हाईएस्ट पॉइंट पर। जैसे हाईएस्ट पहुंचेगा तो फिर ये अपना रोटेशन कंप्लीट कर लेगा। तो वो मिनिमम वैल्यू हमको पता करना है कि कितना चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू कितना आएगा वो निकाले, किससे, वर्क एनर्जी थ्योरम से या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। तो यहां वर्क करने वाला कौन, ग्रेविटी और नॉर्मल। तो नॉर्मल तो हमेशा परपेंडिकुलर, तो वर्क कौन कर रहा है, ग्रेविटी। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी की जो वैल्यू होगी वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। नॉर्मल का वैसे ही जीरो आ रहा है, तो ग्रेविटी कितना वर्क करेगा, माइनस एम जी इंटू 2r। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाले तो फाइनल तो जीरो ही हो गया। तो इनिशियल कितना, हाफ एम यू स्क्वायर, एम से एम कैंसिल, तो u की जो मिनिमम वैल्यू आई वो अंडर रूट 4gr हुआ। टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, u की वैल्यू इज ग्रेटर देन अंडर रूट 4gr इज लेस देन आर इक्वल टू। ये लोवेस्ट पॉइंट पर है सब, हाईएस्ट पर जीरो हो जाएगा इस केस में। A particle attached to a light rod
देखो ये एक लाइट रॉड है, यानी जिसका अपना मास क्या है, 0 है, नेग्लिजिबल मास है। यहाँ से एक बॉडी को हमने कनेक्ट कर दिया, इसकी लेंथ कितनी है, L है। अब देखो जो स्ट्रिंग वाला केस, ये लाइट रिजिड रॉड है, ठीक है, रॉड का मतलब समझ में आता है ना, इसके दो पार्टिकल के बीच का सेपरेशन कम नहीं होगा, रिजिड रॉड है। तो जब हम इसको टर्न कराएंगे इसमें भी टेंशन लगेगा, तो क्या किसी पॉइंट पे इसमें टेंशन 0 हो सकता है? पहले ऐसा छोड़ो कि स्ट्रिंग लूज हो रही थी, क्या ये लूज हो सकता है? टेंशन अभी छोड़ दो, लूज ये हो सकता है? नहीं, हमेशा क्या रहेगा, स्ट्रेट रहेगा, तो टेंशन 0 होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। यहां तक कोई डाउट? जो हमने पेंडुलम वाला केस लिया था उसमें इसमें क्या अंतर है, वो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग लूज हो सकता है, ये रॉड लूज नहीं होगा, ये हमेशा टाइट रहेगा, हमेशा टाइट रहेगा तो टेंशन आएगा। अब ये है इसमें होता क्या, देखो ये लगता वेट इसका mg नीचे की तरफ, नीचे इसको हम खींचते तो इसमें टेंसाइल स्ट्रेस पड़ा होगा, टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होता है, ये इसको कहां खींचेगा, ऊपर की तरफ, यानी इसमें नीचे खींचेंगे तो इसको ऊपर खींचेगा, तो इस पे फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, टेंसाइल स्ट्रेंथ लगाएगा, उसी को टी नाम भी देते हैं हम। अब ये जैसे इधर चला कुछ इस पोजीशन पे, जब ये आया, अब ऐसे नहीं बनेगा क्या ये, एक मिनट रुको, अच्छा तिरछा नहीं खींचेगा, मैं ऐसे ही खींच रहा हूं ना, मान लो कुछ यहां आया, ठीक है, टेंशन जो उसकी थी वो कुछ यहां आके 0 होता, इधर कहीं 0 हो रहा था, तो जैसे ये इधर चलेगा, अब इसको प्रेस करेगा वेट के कारण अपने, मतलब एक वेट का इसके कंपोनेंट अंदर दबाएगा ना, तो इसमें अब जो अंदर मिल रहा था ये कहां देगा, बाहर की तरफ टेंशन देने लगेगा, मतलब वो ये जो हमारे टेंसाइल स्ट्रेस है वो उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस हो जाएगा, जिसको नीचे खींच रहा है अब अंदर धकेलेगा। जैसे mg की बात करें कि हम लोग यहां कहीं अगर लेते तो वेट क्या पड़ रहा था, ये mg होता, ये वर्टिकल से अगर एंगल कुछ थीटा पे होता तो इसका एक कंपोनेंट इधर लगता, तो उस रॉड को अंदर ढकेलता ऐसे ना, कंप्रेस करता, कौन से फोर्स से, mg cos थीटा से, क्योंकि ये थीटा था। तो कहने का मतलब इस केस में टेंशन 0 नहीं होगा, तो हमको इसको वर्टिकल सर्कल मोशन कंप्लीट कराना है, तो वो मिनिमम स्पीड दे दें कि इसका सर्कल क्या, ये कहां पहुंच जाए, जस्ट हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाए, तो यहां जाके 0 हो जाए चलेगा, फिर वो मोशन कारण क्या होगा, आगे मूव कर जाएगा। क्लियर? तो इसमें टेंशन कभी भी 0 नहीं, यानी कांटेक्ट कभी भी लूज नहीं होगा, तो वो सवाल एक खत्म हो गया हमारा एक। अब हमें क्या ध्यान देना है, सिर्फ उतनी मिनिमम स्पीड यहां दे दें कि ये जस्ट हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाए। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दें कि वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटी और टेंशन, टेंशन हमेशा तो नॉर्मल ही है डिस्प्लेसमेंट के, तो उसका वर्क 0, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू डेल्टा के। तो ग्रेविटी कितना वर्क कर रहा है, माइनस mg इंटू 2r, काइनेटिक एनर्जी कितना, एक तो 0 माइनस हाफ m u स्क्वायर। तो अभी जो हम लोगों ने निकाला था कि u मिनिमम की वैल्यू कितना आया हमारा, 4gr, r की जगह मान लो l है ना, ये l हो गया, और हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन खत्म, जितना था पूरा पढ़ लिया हम लोगों ने।